Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. आपने कहा मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, पंजाबी प्यार देने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी लैप्स को लेकर आज आप क्या कहेंगे? मामला कोर्ट में है, इंक्वायरी भी चल रही है। आपने कहा कुछ हुआ ही नहीं, वो बोल के गए कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना कि मैं यहाँ से जिंदा निकला हूँ। ये प्रधानमंत्री मोदी जी बोल के गए। आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? जब आपने ये सुना कि पीएम मोदी ने ऐसा बोला तो आपका फर्स्ट थॉट क्या था? मैंने सोचा ये उनके मन में नहीं आना चाहिए था ऐसा। अगर आया तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 20 मिनट तक भारत के प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पर अटके रहते हैं, ये आपको गलत नहीं लगता? उसकी एसपी जी की गलती है। एसपी जी को पता चल गया आगे रास्ता बंद हो गया है। कुछ लोग प्रदर्शनकारी आकर बैठ गए हैं 1 किलोमीटर आगे, तो उनको फ़ौरन वापस ले जाना चाहिए था, या इधर अल्टरनेटिव रूट पे जाते या हवाई जहाज़ से दोबारा चले जाते। मौसम ठीक नहीं था हवाई जहाज तो के लिए। अल्टरनेटिव ढूंढते। पंजाब तो पुलिस की क्या रोल है देखो उसमें एसपी जी का टोटल, आप उनके इर्द गिर्द बंदे देखो, वीडियोस हैं, एक भी पंजाब पुलिस का बंदा है। एसपी जी ने टोटल कंट्रोल कर लिया था 5 दिन पहले आकर। हर चीज़ उनके कंट्रोल में थी, सब कुछ उन्होंने करना था। 6000 बंदा प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी पे है। कोई छोटा देश नहीं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हमारे माननीय हैं। मैं ये कहता हूँ कि उन पे गोली चलेगी तो सबसे पहले मेरे ऊपर लगेगी। मेरी नस काट के गिरा लो मुझे, मैं पाठ करवा देता हूँ। लेकिन अननेसेसरीली हमें पंजाब को बदनाम करना भी सही नहीं है। मुझे आज अब तो कोड लग गया। कोड से पहले होता है कि कर्मचारी भी, दूसरे लोग भी चाहते हैं सरकार से जितना मिल जाए ले लो, सड़कें भी रोको, प्रदर्शन भी करो, प्रेशराइज भी करो, ये होता है। मेरा रास्ता रोक लेते थे लोग, मैं अल्टरनेटिव रूट से जाता हूँ या उनको सीधा जाकर मिलता हूँ कि बताओ क्या बात है। वो कहते हैं हमारी ये बात है, हल करो। मैं कहता हूँ ठीक है, आ जाओ, हल करेंगे। लेकिन मैं ये सोचूं कि ये मुझे मारने के लिए बैठे हैं, ये तो सही नहीं है ना। प्रदर्शनकारी देश के प्रधानमंत्री के लिए भी अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि उनको पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री जी इस रूट से आ रहे हैं। बट पाकिस्तान का बॉर्डर करीब है। प्राइम मिनिस्टर कुड नॉट हैव गॉट आउट ऑफ द कार। नहीं उतरे, ठीक है, वापस चले गए। नज़दीक तो कोई नहीं आया, किसी ने डंडा या नजदीक तो आए, वो बीजेपी के झंडे वाले भी नजदीक आए भी। दूसरे नहीं कह सकते आप, कोई आया नहीं दूसरा भी ना कहो, क्योंकि दूसरा कोई आया ही नहीं। प्रोटेस्टर्स भी पास में नहीं थे, पास में नहीं थे। अगर होते तो वीडियो आज तक मेरी जान ले ली होती। अभी भी लेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके को कि इस मुख्यमंत्री को फंसा ले। अरे क्यों कर रहे हो ऐसे? आपको लगता नहीं कि अगर आप बोलते कि एसपीजी और पंजाब पुलिस दोनों की ही गलती थी, देन यू वुड बी मेकिंग अ ट्रू स्टेटमेंट? और जब आप एसपीजी को पूरा ब्लेम देते हैं तो ये बात ठीक नहीं है। मैंने तो उसी समय पंजाब में एक हाई कोर्ट के जज के नीचे कमेटी बिठा दी कि जिसकी भी गलती है उसको फाही लगा दो। मैं कब कहता हूँ नहीं? मैंने तो कमेटी बना दी, उन्होंने अपनी पैरेलल कमेटी बना दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, दोनों नहीं, हमारी कमेटी है। मैं कहता हूँ ठीक। अब ये कोशिश कर रहे हैं अपने कार्यकर्ता से किसी से सुप्रीम कोर्ट में एक वो डलवाएंगे केस हमें फंसाने के लिए। क्यों करते हैं ऐसे? आपने कहा पंजाब की बदनामी हुई। पंजाब की बदनामी कैसे हुई? आपने कहा पंजाब को बदनाम करने का कोशिश की जा रही है। अरे इसमें पंजाब की बदनामी नहीं है। पंजाब में हमारा ही पंजाबी का प्रधानमंत्री आए, देश का प्रधानमंत्री आए, जो हमारा भी है, वो हमें कहें कि मैं आपके जो कॉलीग्स हैं, सुनील जाखड़ जी, एक फ़ोटो भी है मैंने देखी है जिसमें आप वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप उनके पीछे बैठे हैं। पुरानी फ़ोटो की बात कर रही हूँ। उन्होंने एक ट्वीट डाला कि जो प्रधानमंत्री के साथ हुआ वो पंजाबियत के खिलाफ है। आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। अरे मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? क्या हुआ? 20 minutes the Prime Minister of India 10 kilometers from the Pakistan border is stuck on a flyover. देखो एक मिनट सुनो, आप इधर से आ रहे हो, यहाँ रुक गए, आप अपनी मर्जी से यहाँ रुके हुए हो, आगे प्रोटेस्टर बैठे हैं, तो इट्स योर लिबर्टी, आप वापस जाएं या यहाँ खड़े हो जाएं। आप अपनी मर्जी से यहाँ 20 मिनट रुके हो, आपकी सिक्योरिटी आपके साथ है, खतरा कोई नहीं है, फिर भी आप रुकना पसंद किया कि आगे से देख लें वो कब खुलता है।
आप उसी समय भी वापस जा सकते थे, 20 मिनट रुकने की जरूरत नहीं थी। ये भी सवाल उठाए गए हैं कि चन्नी जी आपको फोन करने की कोशिश की गई, एसओएस मैसेज भेजा गया, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, ऐसा कुछ ये भी नहीं। बोला गया दिखाओ कि ना। आप उनको रिसीव नहीं करने आए एयरपोर्ट अगर पर। SMS मुझे भेजा होता तो आज तक फ्लैश हो गया होता। ये इतने सीधा कोई बंदा नहीं है यहाँ। कहाँ है SMS? अगर मुझे भेजा था, आपको अगर मुझे कॉल किया था तो उसकी मिस कॉल कहाँ है? आप कह रहे हैं आपके साथ कोई ना कांटेक्ट मुझे नहीं कॉल आई, ना मुझे मिस कॉल आई। मुझे बाद में अमित शाह जी का टेलीफोन आया कि प्रधानमंत्री जी ने वापस आने का निर्णय ले लिया। मैं कहा जी वो उनकी चॉइस है, वहाँ रैली में इकट्ठ भी ज़्यादा नहीं हुआ है, अगर वो वापस जाना चाहते हैं उनकी मर्जी है। वहाँ 70,000 कुर्सी लगाई थी बीजेपी ने और एक रैली की थी जिसमें 700 बंदा आया और खाली कुर्सियाँ थी। 10 किलोमीटर आगे से भी वापस जाना था, वो पहली 10 किलोमीटर पीछे से मुड़ गए। अच्छा हो गया, कुछ गलत नहीं हुआ। पर ये दो अलग बातें हैं, वेदर क्राउड्स आए कि नहीं एंड जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ, ये आप अलग मुझे बातें हैं। बताओ, प्रधानमंत्री आए, बीजेपी ने रैली की हो, अगर हमारा सरकारी फंक्शन होता उसमें लोग ना आते तो हमें दूसरा एलिगेशन लगना था कि आपने प्रधानमंत्री को बुला लिया और वहाँ बंदे नहीं आए। हमें कहते, हम रैली करके देते, प्रधानमंत्री जी उसको एड्रेस करते। अब बीजेपी ने की, हमें उसमें जाने की अनुमति भी नहीं है। जहाँ बीजेपी ने की वहाँ अगर बंदे नहीं आए तो हमारा क्या दोष? ये भी और ये सबसे बड़ा कारण है उनके वापस जाने का कि रैली में बंदे नहीं आए। तो आप कह रहे हैं कि ये बहाना, आर यू अलेजिंग कि ये नहीं, बहाना allege था, नहीं कर रहा सिक्योरिटी लैप्स आई? हूँ, अलेज नहीं कर रहा हूँ, मैं असलियत दे रहा हूँ कि वहाँ रैली में बंदे नहीं थे। प्रधानमंत्री जी अगर वहाँ चले जाते, रैली में खड़े होते तो बहुत बड़ी बदनामी होनी थी बीजेपी की। ये भी सवाल उठाए गए कि आपने प्रोटोकॉल ब्रेक किया, आप उनको रिसीव करने नहीं गए एयरपोर्ट, आपने कोविड की बात की लेकिन आप उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बीजेपी के जो समर्थक है वो कहते हैं चन्नी जी क्यों नहीं आए एयरपोर्ट? ऐसा है, सेम डे मेरी कैबिनेट थी, एक दिन पहले मेरे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और जो मेरा साइन कराने वाला पीए है उनको कोविड हो गया। मैंने ये बात अपनी कैबिनेट में रखी कि जी हुसनलाल जी को और मेरा जो पीए है उसको कोविड आ गया है, आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए। कल को प्राइम मिनिस्टर से नज़दीक से मिलना है। प्राइम मिनिस्टर की सेहत का मुझे ज़्यादा ध्यान है, मुझे जाना चाहिए कि नहीं। हमारे एक मंत्री हैं तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, उन्होंने हमें मशवरा दिया कि आपको ये बात लिखकर भेज देनी चाहिए, मैसेज करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, बताओ क्या करें। मैंने उसको धन्यवाद दिया कि यार आप जैसे सियाने इंटेलिजेंट आदमी कैबिनेट में होने चाहिए। आपने मुझे अच्छा मशवरा दे दिया कि मुझे सीएमओ से पूछ लेना चाहिए, पीएमओ से। हमारे ऑफिसर ने पीएमओ को मैसेज किया कि प्रधानमंत्री जी को रिसीव करना चाहते हैं सीएम, लेकिन सीएम इज़ इन टच विद ए पर्सन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिसको कोविड है, बोलो क्या करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और हिमाचल के मुख्यमंत्री भी बीसी पे ज्वाइन करेंगे, आपके मुख्यमंत्री भी बीसी पे ज्वाइन कर लें, साथ आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हो गया आपने बता दिया, खतरा है तो बच जाए। मैं तो प्रधानमंत्री जी का इतना ध्यान रख रहा हूँ कि मैं किसी कोविड वाले के इन टच में हूँ, मुझे प्रधानमंत्री जी से आज नहीं मिलना चाहिए, जबकि मैं मिलना चाहता था। कौन नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में सैर करें, एक जगह से दूसरी जगह जाएं। मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई थी क्योंकि जो 4 आदमी प्रधानमंत्री जी के साथ बठिंडा से आगे तक हेलीकॉप्टर में जाना था, उनमें मेरा नाम था। फिर भी मैंने लिख कर भेजा कि उनको कोविड हो सकता है, मैं नहीं आना। मैं तो इतना दिल से प्यार करता हूँ, इतना उनके लिए पहले लिख कर भेजा कि जी अब मुझे कोविड हो सकता है, इसलिए मैं आपके नज़दीक नहीं। आप कह रहे हैं आपने पहले ही बोल दिया, ये पहले लिख कर भेज दिया है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.